इस चैप्टर के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक रोशनी ये एक गेम की वर्ल्ड है जिसमें 32 प्लेयर होते हैं और वो सब गॉड होते हैं और उनको अपने अपने ट्राइब को जिताना होता है। इसमें हमारा एमसी होता है, उसे ये गेम खेलना बहुत पसंद है। उन सब में सिर्फ 2 प्लेयर बचे हुए हैं जो फाइनल विक्ट्री लेना चाहते हैं। उन दोनों की लड़ाई हो रही है। जैसे ही प्लेयर आदेश देते हैं वैसे ही उनकी सेना अटैक के लिए चली जाती है। सोल्जर कहने लगते हैं गॉड निब्ला के लिए हमें जीतना होगा। हमारा एमसी का प्लेयर नेम निब्ला है और वो लोग हराने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अभी अपने भगवान की नाम ले रहे होते हैं। जो हमारा एमसी है वो 11 महीने से लगातार हारे बिना अभी भी टिका हुआ है। अगर वो इसको जीत जाता है तो वो फाइनल विनर होगा और लगातार 12 महीने तक जीता होगा। जीतने के लिए टेक्निक और दिमाग की इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक साइड ह्यूमन सिविलाइजेशन है तो एक साइड ऑर्ग सिविलाइजेशन, जहाँ निब्ला ने मशीनों द्वारा उपयोग किए जाने को सही समझा, जिसके कारण उनके पास गन्स है और बहुत सारे कैनन। ही ऑर्ग के पास मैजिक है जिसके कारण वो उनके बुलेट को रोक ले रहे हैं कैनन के। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। निब्ला अपनी सीक्रेट वेपन की तैयारी किया है। एयरफोर्स से भी उन लोगों के ऊपर अटैक होता है। तभी उसका दुश्मन अपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता है। उसकी मैजिक की मदद से उसने वहां पर बहुत बड़ा ठंडर गिराया जिससे सभी लोगों को लगने लगे। उन दोनों की एक एक चाल से ये एक चेस की गेम की तरह था जो हर पल पे एक एक चाल चल रहे थे। आसमान से गोलियों की बारिश। नेबुला अपने कंप्यूटर से ये सब नज़ारे देख रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। अब वो अपना सीक्रेट वेपन तैयार करके इस्तेमाल करने वाला था, न्यूक्लियर वेपन। बस उसे एक बटन क्लिक करने की देरी थी उसके नाम पे और उसने जैसे ही यस किया वैसे ही न्यूक्लियर मिशन चले गए। न्यूक्लियर मिशन हवा में उड़ रहे थे हमले के लिए। ये सब हमारा नेबुला कंट्रोल किए जा रहा था। उसके कमांड के कारण बहुत सारी मिसाइल जा रही थी हमले के लिए। ये सब और लोग देख के परेशान हो रहे थे और वो लोग सोचने लगे थे कि अब उनकी मौत आ चुकी है। लेकिन जो उनका दुश्मन था वो चैट में कहता है कि नेबुला से, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इसके लिए तैयार नहीं था? वो डिवाइन एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। फिर उसने अपना डिफेंड स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। उसके इतने करने से उसकी तरफ से भी मिसाइल छूटने लगे, मैजिकल मिसाइल या टावर मिसाइल जो भी कहो। इसकी जो डायरेक्शन थी वो नेबुला के आते हुए मिसाइलों को रोकने के लिए थी। लेकिन नेबुला ने ये सब सोच के रखा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि जो मेरा दुश्मन है वो भी बहुत समझदार है। वो दोनों की मिसाइल एक दूसरे से टकराती है। हमारे एमसी ने यहाँ दिमाग लगाया था और एक उनके पीछे बहुत बड़ा रॉकेट छोड़ दिया था जो सीधा उनके ऊपर हमला ना करके आसमान की तरफ जाती है। वो एक एक करके अपने एक्स्ट्रा वेट को छोड़ रहा होता है और वो मिसाइल डायरेक्ट उनके एम्परर के पास गिरने लगा था जहां उनका टेम्पल था। में दिखाया जाता है कि किसी का हाथ आगे आता है, वे वहां झुक के प्रार्थना कर रहा होता है और उसके साथ सभी प्रार्थना कर रहे होते हैं गॉड को। हमें पता है कि इससे असलियत में कुछ नहीं होता, लेकिन ये असलियत नहीं है। लेकिन ये एक गेम था और जिसके अनुसार अपने लोगों को बचाने के लिए प्लेयर कुछ समय या कुछ क्षण तक मदद करने की कोशिश कर सकते थे और अपने तरफ से डिवाइन पावर दे सकते थे। इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें फेथ की जरूरत थी जो उनके लोगों से उन्हें मिलता था और उनकी फेथ के एनर्जी के कारण वो एक और स्पेल करता है। मतलब जितना भी फेथ उनसे मिलेगा उससे ये मैजिक परफॉर्म कर सकता है। उसकी मैजिक के कारण एक ग्रीन लाइट जनरेट होने स्टार्ट होती है। वो हरा धुआं मिसाइल के पास चला जाता है। उस हरे धुआं का एक हाथ बनता है जो उसको पकड़ लेता है रॉकेट को। ये सब देख के वो हंसने लगता है नेबुला के ऊपर में, तुम फेट से कुछ भी कर सकते हैं। उसे विश्वास हो चुका था कि वो जीतने वाला है क्योंकि उसके और लोग बहुत ज़्यादा थे और वो लोग बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन भी कर सकते थे, बहुत जल्दी जल्दी बच्चा पैदा कर सकते थे। इसका मतलब है क्योंकि और लोग बहुत जल्दी बच्चा पैदा करते हैं तो उसके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे जिससे बहुत ज़्यादा ताकत मिल रहे थे। सिंपल बात है, इसलिए उसे लगता था कि वही जीतेगा। ये सब देख के एमसी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप देख रहा होता है और कहता है कि मन में, ये थोड़ा स्मार्ट है, इसने और लोगों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। वो हंसने लगता है और कहता है कि तू देख रहा है ना, देख ये सब,
ये सब मेरी जीत है। ये इस सर्वर का सेकंड रैंक का प्लेयर होता है। वो कहने लगता है कि हे तू हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हमारा एमसी मॉनिटर से उसके चेहरे और उसकी हरकत को देख के कहता है कि अब मुझे पता चला ये क्यों कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाया, ये हमेशा सेकंड क्यों रह जाता है। इन सब का रीजन सिर्फ एक ही है, वो बहुत जल्दी जीतने की खुशी मनाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। वैसे भी जो हमारा एमसी है उसे इसके टेक्निक के बारे में पहले से पता है। इसने ऑर्ग को चुना है जिससे ये जितनी ज्यादा ताकत हो सके उतनी ज्यादा ताकत जल्दी से इकट्ठा कर दे फेट की। हालांकि ये बात सही है कि इसके पास एक बहुत बड़ा ताकत है फेथ की, लेकिन मुझे पता है कि मैं इन सब से कैसे डील कर सकता हूँ। हालांकि इन लोगों को कभी भी मुझे आसमान में लड़ाई नहीं करने देना था। ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्प्रिट ऑफ फसल को मुझे रोकने के लिए किया, लेकिन ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसकी चाल है ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस है। एक सैटेलाइट को उसने उस वर्ल्ड के ऊपर भेजा था उसके सारों चीजों को जवाब देने के लिए, और उसमें जो उसका सीक्रेट वेपन मेटल था। हालांकि उसके अंदर कोई मिसाइल नहीं था, लेकिन जो उसका मेटल था जब उसने उसको ड्रॉप किया तो वो नीचे बहुत स्पीड में आने लगा। उसके दुश्मन ने जब ये देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसने सोचा कि ये क्या दिमाग लगा रहा है। इसने पहले मिसाइल किया, उसके बाद इसने अब मुझसे हराने के लिए स्पेस से हमला किया। उसको कमांड दिया कि उसको किसी भी कीमत पे उसे नीचे नहीं गिरने देना है, उसे रोकना है, क्योंकि अगर वो नीचे गिरता है तो पूरा टेम्पल के साथ साथ सभी खत्म हो सकते हैं। मॉनिटर से हमारा एमसी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये कोई भी प्लान कर ले कोई भी काम नहीं करने वाला। हालांकि ये जो रॉड है वो कोई धमाका नहीं करेगा, लेकिन जो इसका स्पीड है ये इतना हो जाएगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह नुकसान पहुंचा देगा। अर्ग ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड और बढ़ चुकी थी और वो उसके आर पार चला गया बिना किसी दिक्कत के। वो फिर जाके जमीन पे लगता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वो जगह पूरा तहस नहस हो जाता है। और वो जो मेटल पिनर होते हैं वो बहुत अंदर तक धसे होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता है, इससे बहुत बचे हुए और लोगों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एम्परर यहाँ मर जाता है और उसके पास बहुत सारा मैजिक प्रोटेक्शन का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उतना बड़ा रॉड उसके ऊपर गिरा होता है। जो अंडरग्राउंड टेम्पल था वो भी तबाह हो जाता है। उस प्लेयर ने जितना भी फेथ जमा किया था वो सब एक पल पे तबाह हो जाते हैं। फेथ कम पड़ जाने के कारण उसके मैजिक कम होने स्टार्ट होते हैं, वार्निंग आना स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास पर्याप्त फेथ नहीं है, जिस कारण उसका स्पिरिट ऑर्ग है वो भी गायब होने लगता है। उसके जितने भी ऑफर्सल है वो तबाह होने लगते हैं, उसके पास अब कुछ बचाने के लिए नहीं बचा होता और हमारा एमसी के लोग अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण उसे हार मानना पड़ता है और हमारा एमसी यहाँ फिर जीत जाता है। बताया जाता है कि वो रैंकिंग पे नंबर 1 आया है नेबुला, लेकिन उसे हार मंजूर नहीं होती। वो कहता है कि मैं नहीं हारा हूँ नेबुला, मेरे साथ एक गेम और खेलो। यकीन है कि मैं इस बार जीत जाऊंगा। लेकिन जो हमारा एमसी है उसे इसकी रिक्वेस्ट और इसकी बात की कोई फर्क नहीं पड़ती और वो उसके रिक्वेस्ट को ये जाने देता है। हमारा एमसी मॉनिटर पे बैठे हुए कहता है कि आखिरकार इस कमीने के पास कुछ और बचा हुआ नहीं था, तो इसने ये लड़ाई हारा क्यों नहीं और मुझे जीतने क्यों नहीं दिया। इसने मेरा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया। वैसे भी इसने लास्ट में कुछ दिखाया भी नहीं। वैसे भी इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नया दिखने के लिए नहीं मिला है मुझको जो 52 अचीवमेंट प्राप्त करने थे वो मैंने कर लिया। उसमें से जो बचे हुए अचीवमेंट है वो 12 महीने तक मुझे जीत के रहना था, वो भी हो गया। जैसे ही वो मॉनिटर से उठने वाला होता है तभी एक मैसेज आता है। उसका ध्यान इस मैसेज के ऊपर जाता है, सोचने लगता है कि इतनी रात में आखिरकार किसने उससे मैसेज किया। लेकिन जब उसने उस मैसेज को चेक किया तो उसे पता चला गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप एक ऐसे प्लेयर हैं जिसने पूरे अचीवमेंट को प्राप्त किया है। इसलिए ये जो हो रहा था ये एक बेटा टेस्टिंग था। इस सुन के उसे डाउट होने लगा और अगले मैसेज पे उसे बताया गया कि अब बेटा टेस्टिंग खत्म होता है, अब रियल गेम स्टार्ट होगा, लेकिन आपके पास चांस है कि सभी लोगों को खेलने से पहले आप खेल सकते हैं, क्योंकि आपने सारे अचीवमेंट को कंप्लीट किया है। ये सब सुन के हमारा एमसी हैरान होता है, लेकिन उसे जब ये गेम पसंद था तो उसने सोचा ये तो बीटा टेस्टिंग था, लेकिन क्या आगे रियल गेम कैसा होगा।
तो वो ट्राई करने का सोचता है। फिर उसके सामने मैसेज आता है, क्या आप गेम में आना चाहते हैं? उसने बिना कुछ सोचे यस कर लिया क्योंकि उसे खेलना था। अगले पल में हमें उसके अवतार को दिखाया जाता है। उसकी आंख खुलने लगती है। जब वो आगे देखता है तो उसकी आंखों में चमक होती है। हमारे एमसी को पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसकी आंख के सामने एक स्पेस टेम्पल है। लेकिन जब उसे वो ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि ये एक रूइन है। जब वो चारों तरफ देखता है फिर सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है, कि वैसे भी ये रियल नहीं लग रहा क्योंकि मैं अपने अवतार पे हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये कोई सपना नहीं है, जैसे कि वो उसका माइंड रीड कर रहा हो। हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो ये सब कह रही होती है। उसका सिर ढका होता है जिसके कारण उसका चेहरा दिख नहीं होता। वो नेबुला से कहती है कि नेबुला, तुम्हें चुना गया है बाकी की तरह। सबसे पहले अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ऑल्डन है। हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार आपको मेरी नाम कैसे पता। लेकिन इन सब बातों के अलावा उसे किसी और बारे में ज्यादा चिंता था कि उसके सामने जो बहुत सारे शैडो है वो आखिरकार क्या है। तभी वो औरत कहती है कि आप सोच रहे हैं कि वो प्लेयर एक दूसरे को जानते हैं। आपको बता देती हूँ कि गेम को फेयर करने के लिए सभी लोगों को मास्क दिया गया है। वो आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो आप लोगों को मैं सीधा बता देती हूँ। उसने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और एक प्लेनेट की तरफ दिखाया। आराम से सोचने लगता है क्या अर्थ है। तभी वो ध्यान से देखता है तो उसे अर्थ नहीं लगता। एमसी सोचने लगता है कि ये हमारी अर्थ की तरह दिखता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। अगर इसे कोई पहली बार देखे तो अर्थ ही समझ जाएगा। ये पेरिस वर्ल्ड है, इसे मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा क्योंकि इसको मैंने बहुत बार देख चुका है। औरत अपना हाथ ऊपर रखे हुए कहती कि अभी से और आप लोग एक ट्रू गॉड बनना चाहते हैं। वैसे भी जो गेम अभी तक आप लोगों ने खेला है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस था, अब रियल गेम स्टार्ट होने वाला है। वही समय है जहां आप ट्रू गॉड बन सकते हो। सभी लोग चुप होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमारा एमसी सभी को देख रहा होता है और कहता है कि सोचता है कि कई लोग यहाँ अकेले खड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐसे भी जो पेरिस वर्ल्ड है वो तो सिर्फ गेम में था। आखिरकार मैं कौन से मुसीबत में फंस चुका हूँ। लेडी बताने लगती है कि ये जो प्लेनेट है ये अर्थ की तरह है, बस इतना ही फर्क है कि इसे गॉड लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि पास्ट में कुछ घटनाएं हुई थी। अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे, जैसे व्हाइट वीजल और फॉक्स की जोड़ी, ऑर्ग, पैट्रिपस और एल्फ के साथ मिल के काम किया करते थे। ये सब आसानी से रह रहे थे एक साथ, लेकिन किसी को नहीं पता कि गॉड ने इस जगह को क्यों छोड़ा। जो ड्रैगन थे वो अचानक से गायब होने स्टार्ट हो गए। उन्होंने अपने पीछे कोई ट्रेस भी ना छोड़ा। अब नए गॉडों का समय आ चुका है। जो गेम था उसे अच्छे गॉडों को ढूंढने के लिए बनाया गया था। जब तक आप लोग इस चैलेंज को नहीं लेते हैं तब तक आप गॉड नहीं बनने वाले। आगे बताने लगती है कि ये जो गेम की तरह ही सेम वर्ल्ड है, आपको यहाँ गेम की तरह ही सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो लो क्लास के क्रीचर है वही आपके ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरीके से अपने फॉलोअर को बढ़ा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इकलौते गॉड बन जाए वहाँ के, फिर वो वर्ल्ड है वो आपका बन जाएगा। उसके बाद आप उस वर्ल्ड में जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो मौका है वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक बार आ रहा है। ये सब सुन के हमारा एमसी सोचता है कि ये जो बोल रही है वो तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सच लग रहा है, इसमें शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिर कोई पूछता है कि अगर कोई इस गेम को छोड़ना चाहता है तो कोई और नहीं, नेबुला पूछा होता है। जवाब में लेडी कहती है कि तुम लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे और यहाँ आने से रिलेटेड सारी मेमोरी भूल जाओगे। ये सब स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें बीच में छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं। वो मना कर देती है, लोगों को मौका नहीं मिलेगा क्विट करने का। बिलो पूछता है कि आखिरकार क्या होगा अगर कोई गॉड हमें हरा देता है तो। वो कुछ नहीं जवाब देती है अगर तुम्हें कोई गॉड मार देता है तो तुम्हारा वहीं पर असली अंत हो जाएगा। ये सुन के सभी लोग साइलेंट होते हैं। क्या ऐसे में तो हम लोग मर जाएंगे। तो ऐसा है कि हम लोग अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहे हैं। लोगों ने जब ये सब जान लिया है तो आप लोग मुझे अभी बता दीजिए कि कौन कौन इस गेम से जाने वाला है और इस गेम को कौन कंटिन्यू करने वाला है। लोगों को अभी गिव अप करना है वो कर लें, बाद में उनको कोई चांस नहीं मिलने वाला। फिर वो बहुत सारे कार्ड को रखती है। ये वो कार्ड है जिन्हें आपको चुनना पड़ेगा।
इसी के हिसाब से आपको एक छोटा सा जगह दिया जाएगा। नेबुला कहता है कि ये बिल्कुल गेम की तरह है। को छोटा सा जगह दिया जाएगा जहाँ से वो अपना गेम शुरू कर सकते हैं। तभी नेबुला का ध्यान बाकियों की तरफ जाता है। बहुत लोग इससे मना कर रहे होते हैं कि हमें नहीं आना। मना करने वाली की संख्या बढ़ी जा रही होती है। एक देखते देखते 2, 3, 4 फिर 5। नेबुला ध्यान देने लगता है कि आखिरकार कितने पीपल थे और कितने पीपल जा रहे हैं। काउंट करने लगता है तो उसे पता चलता है कि जैसे गेम में 32 पीपल हैं जो एक वर्ल्ड में गेम खेल सकते हैं। तो ऐसा है तो अभी 5 लोगों ने विड्रॉ कर लिया है तो 27 पीपल बचे होंगे। लेडी कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो आइए अपना अपना कार्ड चुन लीजिए। नेबुला कहता है कि क्या मैं फर्स्ट? नेबुला चुनने लगता है और कहता है कि ये सब रैंकिंग के हिसाब से दिया जाएगा। जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आके कार्ड चुन सकता है। टेलीपोर्ट होने लगता है और कहता है कि नहीं, ये जगह अगले पल में वहां से टेलीपोर्ट हो गया होता है या चला गया होता है, जो भी बोलो। दिखाया जा रहा होता है कि एक स्टार के रूप में वो उस वर्ल्ड में जा रहा होता है। में एक मैप दिखाया जाता है या भूमि, जो भी बोलो। मैप जूम होने लगता है। अगले पल में हमें माउंटेन और रिवर का सीन दिखाते हैं जहाँ के पानी में एक मेढक दिखाया जाता है। एक ब्लू बटरफ्लाई देख रहा होता है। तभी फ्रॉग की नजर एक मछली पे जाती है। मेढक उस फिश को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। ये सब बटरफ्लाई देख रहा होता है वो ब्लू वाला। एक और फ्रॉग कहता है कि आपने कितना बड़ा मछली पकड़ लिया। मेढक मछली पकड़ा होता है, वो कहता है कि हाँ, आज का रात का खाना हो जाएगा। अभी मेढक का ध्यान हमारे बटरफ्लाई पे जाता है। बटरफ्लाई वहां से उड़ के जा रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे ये कोई नई प्रकार की बटरफ्लाई है क्या? इसे तो पहले हमने कभी नहीं देखा। एक और मेढक कहता है कि अरे तू इसके बारे में क्यों टेंशन ले रहा है? वैसे भी हम लोगों को ये कीड़े मकोड़े नहीं खाना। वो उड़ते हुए सभी तरफ जा रहा होता है और वो उड़ के किसी के हाथ में चला जाता है। नेबुला इन बटरफ्लाई और इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीजें उन कार्डों के कारण हो रहा है। छोटी सी जगह के साथ साथ इंसेक्ट कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जो 32 कार्ड थे उसमें ये जो कार्ड है ये वो कार्ड है जिससे सबसे कम जीतने का चांस बनता है। लेकिन अभी शुरुआत के समय में जब ये गेम अभी स्टार्ट हुआ है तब ये कार्ड की इस्तेमाल की जा सकती है। इन सब चीजों को वो सोच रहा होता है। लेकिन इन सब से भी बड़ी एक दिक्कत है, मेरी जगह जो कि यहाँ स्थित है। इस जगह में नुकसान और फायदे भी हैं। इस शुरुआत में ज्यादा बैटल नहीं होंगे जिसके कारण ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। इससे जो लड़ाई से होने वाले फायदे हैं वो अब मुझे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो मेरी पहले की टेक्निक थी उसे बदलना होगा। मुझे किसी ऐसे सुटेबल रेस को ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उनके साथ शुरू कर सकूं, जैसे कि ये फ्रॉग लोग। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसके जो नंबर है वो 500 से भी ज्यादा है, क्योंकि जो गेम का नियम है उसके अनुसार से भी जो क्रीचर है वो लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। जो फेथ है वो उनके बिलीव के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि वो लोग कितने गॉड पे यकीन करते हैं और उनकी दिल गॉड से जुड़े हैं कि नहीं। जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना मेरा बिलीव उन पे कम काम करेगा। तो मुझे शुरू से इतनी दिक्कतों में नहीं फंसनी चाहिए। और अगर मैं सिर्फ 10 लोगों को लेके चलता हूँ तो उनके साथ भी अगर मैं अपने बिलीव को करूँगा तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा जब तक वो यहाँ को डेवलप न करे है। तो मुझे दूसरे जानवरों को देख लेना चाहिए सबसे पहले। फिर हमें लिजर्ड मैन दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं रेगिस्तान में। लेकिन उन सब से भी पीछे एक लिजर्ड मैन होता है। सोचने लगता है और कहता है कि लिजर्ड मैन वैसे भी इंसेक्ट को तो खाते ही हैं। इससे भी ये लोग बिना पानी के ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। जो इनका नंबर है वो भी छोटा है, ये बहुत अच्छा होगा। इसके अंतर्गत कई बीमार हैं और बूढ़े भी हैं। ये जो है ये पहले से चोट खाया हुआ है। मैंने ये सब देख लिया। मुझे लगता है कि इनके जो ओरिजिनल लैंड है वहां से इन लोगों को भगा दिया गया होगा। यहाँ तक कि इनके पास ज्यादा आदमी भी नहीं है और पावर भी नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी इनको वर्ल्ड से निकाल दिया गया है तो इन लोगों को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। अगर मैं इन लोगों के लिए कोई छोटी सी भी मदद करता हूँ तो इनके लिए मैं गॉड बन जाऊंगा। इन सब के अलावा इनके जो दिमाग है वो नाजुक है। तो फिर चलो सबसे पहले तुम्हारे साथ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिजर्ड मैन कहीं जा रहे होते हैं तो वो लोग पूरी तरीके से थके हुए होते हैं। ये उधर देखो, उधर एक गेजर है। भाई मेरे को तो इसका नेम अच्छा नहीं लग रहा, मैं हिरन ही बोलूंगा। देखो वहाँ पर एक हिरन है जिसका पैर टूटा हुआ है। देख के सभी लोग जम कर जाते हैं उसे खाने के लिए और पकड़ने के लिए। फिर यार हम लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। हे तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना है, तुम छीन क्यों रहे हो?
वैसे भी हमने तो बहुत लंबे समय बाद कोई खाना खा पाए हैं। भी ओल्ड लिजर्ड कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए कोई फूड नहीं बच पाएगा जो इंजर्ड है और ओल्ड हैं। बाकी लिजर्ड लोग वही खा रहे होते हैं। तो हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाज उड़ रहा होता है। हिरन की सिर्फ हड्डी बची होती है और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि देखा वो तो एक झलक में गायब हो गया। अभी एक और कहता है कि ये उतना बुरा भी नहीं है, जो हड्डी है ये बहुत अच्छा काम आएगा हमारे लिए, चलो मैं खा के देखता हूँ। तभी उसकी हड्डी को छीन लेता है। फिर वो पूछने लगता है आखिरकार क्या हुआ। ये सब चीज को छोड़ो, ये सब बूढ़े और जो घायल है उनके लिए है। सारी हड्डियों को पकड़ लिया जाता है और जिनको चोट लगा है और बूढ़े हैं उनको जाके दे दिया जाता है। ये सब देख के वो लोग उसे जल्दी से खाने लगते हैं। दिखाया जाता है जिसका ब्लड बह रहा होता है और उसको चोट लगा होता है वो भी खा रहा होता है वहीं। तभी बाकी लिजर्ड वाले कहते हैं कि हे तूने जो किया है वो सही है। तभी वो जो हड्डी दे के आया होता है वो कहता है कि आखिरकार तेरे कहने का क्या मतलब है। तुझे पता है ना कि जो बूढ़े हों या चोट खाए वो सब जाके बाद में मरने ही वाले हैं। अभी जो उसके साइड में लिजर्ड होता है वो कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है। वैसे भी जो उनकी घाव है वो भरने नहीं वाले, बहुत गहरे हैं। वो जो चोट लगा हुआ जगह है वो जाके और बड़ा होगा बाद में और दिक्कत देगा। और वो जो है मेरे ख्याल से उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अब तक कैसे जिंदा है। अभी दूसरा लिजर्ड मैन कहता है कि तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए, जो लक लाक था उसने जाके सैबर टूथ टाइगर से हमें बचाने के लिए खुद लड़ गया था, तुम लोग तो भाग रहे थे। तभी उसको कहने लगते हैं कि हमारे पास ज्यादा फूड नहीं बचा हुआ है, वैसे भी वो बाद में मरने ही वाला है। अभी ब्लू वाला लिजर्ड कहता है कि अरे थोड़ा सा तो शुक्र मनाओ उसके लिए। दूसरा लिजर्ड कहता है कि हे तुम सच बताना। इन सब के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक साथ सोए होते हैं। फिर हमें एक लिजर्ड मैन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारे एमसी का बटरफ्लाई उसके पास जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने बटरफ्लाई होता है। ये देख के वो अपनी आंखें खोलने लगता है और उठने लगता है। जब वो बटरफ्लाई को देख रहा होता है तो उसे दिखता है कि उसके पीछे ब्लू रंग की लाइट जल रही है बटरफ्लाई के पीछे पहाड़ के ऊपर। हे उधर देख। क्या हुआ, मैं सो तो रहा था, क्यों उठा रहा है। ऐसा लगता है कि जो लक लाक है वो यहाँ से जा रहा है। क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी बाकी लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो उसे जाने दो, वो जहाँ जा रहा है। लोग चुपचाप उसे देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कहते। वो पत्थरों के ऊपर चक के जा रहा होता है। क्या ये मेरे दिमाग का कोई भ्रम है। हो सकता है क्योंकि जो मैं ही हूँ जिसने उसे फील किया है या देखा है, पक्का ये मेरे दिमाग का भ्रम होगा। तभी उसके सामने फिर से वो बटरफ्लाई दिखता है। वो पत्थरों के ऊपर देखने लगता है और कहता है कि क्या ये मैं देख रहा हूँ वो रियल है। वो एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो उसे फॉलो करेगा। वो जब आगे देखता है तो सोचने लगता है कि ये क्या। ये देख के वो थोड़ा घबराया होता है। जब आगे देखता है तो कहता है बीटल्स। इतने सारे बीटल देख के वो चौंका हुआ होता है। आखिरकार कुछ खाने के लिए मिला, इससे पूरी ग्रुप की पेट भर जाएगी। तभी हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि लिजर्ड मैन 1102 में एक को एक लाइट मिल चुका है, पाथ का एलाइटमेंट का पाथ मिल चुका है। ऐसा है और कुछ नहीं। हमारा एमसी कहने लगता है कि इन्होंने आखिरकार रेवल्यूशन को पा लिया, चलो आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। हमारा एमसी बटरफ्लाई के जरिए विंडो से ये सब देख रहा होता है कि वो लोग खा रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि इतना तो काफी होना चाहिए ये ग्रुप के लिए, ये कई दिन तक खा सकते हैं। तो ऐसा है तो मुझे अपना अगला कदम आगे नहीं बताता और कुछ सोचने लगता है। लिजर्ड मैन सभी को बता रहा होता है। ये देख के वो कह रहा होता है हमारे एमसी की क्या ये अपने रेवलेशन को सबके साथ बांट रहा है। वो सबको बटरफ्लाई को दिखा के सब बता रहा होता है। हमारा एमसी कहता है कि ये सही है कि जिसकी विल ज़्यादा स्ट्रांग होती है वही आगे बढ़ पाता है, मतलब जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है वही आगे बढ़ पाएगा। तभी एक लिजर्ड मैन का ध्यान बीटल की तरफ जाता है। उसे देख के वो कुछ सोचने लगता है। एक स्क्रीन में पता चलता है कि आपको उन लोगों ने गॉड मान लिया है, द गॉड ऑफ नेमलेस बीटल गॉड। ये सब देख के वो सोचने लगता है कि बीटल और बटरफ्लाई नेमलेस बीटल गॉड, चलो छोड़ो, वैसे भी ये जो नाम है कभी भी शुरू से बहुत अच्छा नहीं होता। और ये सब देख के वो स्माइल कर रहा होता है। लिजर्ड मैन लोग बहुत खुश होते हैं। हमारा एमसी हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पीस बनने वाले हो, हालांकि मैं इन सब के लिए तुम्हारा ध्यान जरूर रखूंगा। इन सब की शुरुआत में हमें एक बटरफ्लाई दिखाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो यही है
ये सुनने के बाद बाकी लिजर्डमैन खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज हम लोग फिर से पेट भर खाएंगे। लखराक, तुम देख रहे हो ना कि वो कहाँ जा रहा है। लोग आगे जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि विंटर आने वाला है, लेकिन हम ये जो बीटल है ये हमें वहीं ले जा रहा है जहाँ ठंडी हवाएं आ रही है। भी लखराक कहने लगता है कि अगर हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग मर सकते हैं। ये सुन के लिजर्ड डर जाता है पीछे वाला और कहने लगता है क्या ऐसा है तो हमें दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। तुम क्या ये सब नहीं देख रहे? हमारे रास्ते हैं, हमारे पीछे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तुम लोगों को सच में बताऊं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि जो मैंने विजन देखा था वो सच है कि नहीं। हमारा एमसी इसको मॉनिटर से देख रहा होता है। तभी लिजर्ड मैन कहता है कि बस हमें इतना करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ फॉलो करना है। सब देख के हमारा एमसी कहता है कि मैं इसकी इतनी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास होप नहीं है, मुझे होप ज़्यादा गैदर करना पड़ेगा तब जाके मैं इनकी कोई अच्छी सी मदद कर पाऊंगा। लेकिन लखराक उसके स्किल के बारे में देख रहा होता है जिसे लॉक किया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लेवल 2 की फेट होनी चाहिए। बस तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन करना पड़ेगा। और वो लोग ट्रैवल करके आगे जा रहे होते हैं। जो लखराक है वो बटरफ्लाई का पीछे किए जा रहा होता है। एमसी कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी ऐसी फ्यूचर खड़ी है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो कुछ देख के चौके होते हैं। भी लखला कहता है कि सभी लोग सुनो, तो हमारे नेमलेस बीटल गॉड हैं, उन्होंने हमें इतनी अच्छी जगह दी है। ये देख के सबकी आंख खुशी के मारे भर गई होती है। सभी लोग उछल कूद और खुशियां मना रहे होते हैं। कितनी अच्छी जगह है लखलाक, ये तुम्हारे ही कारण हो रहा है। गॉड की लेवल है वो इंक्रीज हुई है, 1 से अब 2 हो चुकी है। जो इंजेक्टर सेंट्रिफिकेशन थी वो अब अवेलेबल हो चुकी है। उतना टीम लॉक नहीं थी, अब अवेलेबल हो गई है क्योंकि लेवल 2 हो गया है। रिटर्न में देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच जानना है मेरी इच्छा क्या है लखलाक? तो तुम मेरे पृष्ठ बन जाओ, अपने परिवार वालों को मेरे बारे में समझाओ। तभी लखलाक को कुछ नोटिस होता है। हमारा एमसी लखलाक को एक ब्लेसिंग देता है। उसके कारण जो लाइट है वो आके लखलाक को लगती है। रात हो गई होती है, वो लोग सो रहे होते हैं। फिर उसके पास एक बग उड़ के जाता है और वो बग जाके लखलाक पे जाता है। तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई बुला रहा है उसके नाम से। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी और जगह में होता है। आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ चुका हूँ, क्या ये मेरा कोई सपना है? तभी उसको अपनी आवाज फिर सुनाई देती है, आप क्या गॉड है? लखलाक की तरफ आगे हाथ बढ़ाने लगता है। ये सब लखलाक देख रहा होता है। तुम्हारा हाथ, क्या चाहते हो कि मैं पकड़ूं? भी लखलाक कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? अपने हाथों से कुछ इशारा करता है। वो उसके हाथ को देख रहा होता है। अगले पल में वो चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक बोन होता है। ये कोई मामूली बोन नहीं होता है, ये एक स्कल बोन होता है। लखलाक उसे देखने लगता है और कहता है कि ये, फिर उसे आसमान में उठाने लगता है और उसे आगे के फेस में लगा देता है। जब लखलाक ये देखता है तो कहता है कि ये तो नेमलेस बीटल गॉड है। अगले पल में लखलाक सभी को अपने पास इकट्ठा कर लेता है। वो सभी को बताने लगता है कि ये सब मेरे ड्रीम में हुआ था। भी एक लिजर्डमैन कहता है कि क्या हम जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है? उसने कहा कि उसे भेंट के रूप में बेफेलो चाहिए। हमें फॉरेस्ट के बहुत अंदर जाना पड़ेगा, ऊपर से बेफेलो को मारना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। भी एक लिजर्डमैन कहता है कि सभी लोग ये याद रखना कि वो वही है जिसने हमें यहाँ लाया है और उसी ने इसे करने के लिए कहा है। भी लखलाक कहता है कि इस खतरे में हमारे ग्रुप को नहीं लाना चाहता। अगर हम लोग भैंसे के साथ लड़ेंगे या उसे मारना चाहेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा कि हमारी जान पे बनाएगी और हमारे जितने भी मेंबर हैं उन्हें जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। अगर ऐसा होता है कि हम लोग हंट करने के लिए सभी लोग चले जाते हैं तो जो कमजोर लोग हैं उन्हें कौन बचाएगा विलेज में? हाँ लखलाक, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मैं अपने ग्रुप को खतरे में नहीं डाल सकता, तो मैं अकेले जाऊंगा। ये सुन के सभी परेशान हो जाते हैं। एक और लिजर्डमैन चिल्लाते हुए कहता है कि हे लखराक, तुम कर क्या रहे हो? तुम अकेले बफेलो को मारने के लिए जाना चाहते हो? क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कोई बेवकूफ नहीं करने वाला हूँ, सतर्क रहूंगा। वैसे भी जो मेरे भगवान है उन्होंने मुझे ताकत दी है। क्या उन्होंने तुम्हें ताकत दी है? चोट को देखो, ये भी छोड़ो, अब तुम ये देखो। हालांकि जब मैं उठा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने अपने घाव को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये सही है। ऐसा नहीं होता तो जो मेरे घाव थे वो ऐसे ब्लैक रंग से भरे नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि एक बीटल की तरह, जो इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। वैसे भी इतना रीजन नहीं होता जिससे तुम बेफेलो को मारने के लिए अकेले चले जाओ। अच्छा,
ठीक है मैं दिखाता हूँ। अपने बाजू में ताकत ला रहा होता है और कहता है कि असली जो कारण है वो ये है। फिर जोर से वहाँ से अपने भाले को फेंकता है तो वो भाला बहुत स्पीड से आगे जा रहा होता है और उसका निशाना एक पेड़ होता है। पेड़ को पहले ही दिखाया गया था। पेड़ पे जाकर धड़ाम से लगता है जिसके कारण जो पेड़ के टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सभी चौंक गए होते हैं। इसकी शुरुआत में ट्री टूटा हुआ दिखाया जाता है। जाने के बाद भाला को ले लेता है। सब देख के सभी लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि हे तुम ये सब कैसे किए? क्या तुमने अपना ताकत छुपो के रखा था पहले? ये सब सुन के वो कुछ नहीं कहता। हालांकि ये मरा हुआ पेड़ था। हालांकि सभी लोग मर रहे थे लेकिन रक्षक ये सुन के दूसरा लिजेंड मैन कहने लगता है क्या? ये सब देख के वो हंसने लगता है। ये सभी के सभी उधर नीचे देखो, वहाँ पर बफेलो हैं। वहाँ पर बहुत सारे बफेलो दिखाए जाते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है। सब देख के बाकी लिजेंड मैन कहने लगते हैं कि ये कोई तुक नहीं बना रहा। ये जो बफेलो है ये हमेशा झुंड में एक ग्रुप में एक ही डायरेक्शन में हमेशा जाया करते हैं, लेकिन ये सब एक साथ रास्ता भटक के वो भी हमारी तरफ आए, ये तो एक असंभव जैसा है। हालांकि ये बात एक पॉइंट बनाती है, लेकिन छोड़ो चलो फाइट करते हैं। रुको रक्षक, इसका नेम दूसरा था ना, चेंज करके रक्षक बोल दिया। वाह, आज मैं बहुत स्पीड में उनके पास जा रहा होता है। भूख से मुक्ति दिलाने वाला हूँ मैं तो सभी को। वो अपना भाला बेफेलो की तरफ फेंकता है। एक बेफेलो के सिर में जाके लगता है। वो अगले पल में वहीं गिर गया होता है, जिसे देख के बाकी बफेलो लोग डर जाते हैं। उसके बाद सभी लिजर्ड मैन हमला करने के लिए जाने लगते हैं और कहते हैं कि एक भी बफेलो को छोड़ना ना। रक्षक कहने लगता है कि वो हमारे पास बीटल ही नहीं, वो हमारे पास मीट भी बेचते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बफेलो की स्कल हड्डी होती है। उन हड्डियों के ऊपर एक और बफेलो को टांगा जाता है जिसके सर से खून निकल रहा होता है। ये सब देख रहे होते हैं। रक्षक आता है और कहता है कि द नेमलेस बीटल गॉड, जो ये हमारी भेंट है उसे स्वीकार कर लीजिए, चाहे ये आपके लिए काफी हो या ना हो। सभी लिजेंड मैन उम्मीद से देख रहे होते हैं। फिर वो लोग भी कहने लगते हैं सिर झुका के, प्लीज हमारी ऑफर ले लीजिए। पेपर में दिखाया जाता है कि जो ब्लड है वो इस स्केलेटन में पहुंच गया होता है। सभी लोग कहे जा रहे होते हैं कि प्लीज इसे ले लीजिए। एमसी कहने लगता है ये सब देख के, हालांकि ये सब बेढंगा है लेकिन इन लोगों ने अपने दिल से दिया है, ये बात मेरे लिए ज्यादा मान्यता रखता है। हालांकि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मैंने फिर इकट्ठा कर लिया। हालांकि ये एक नौसिखिया पुजारी है। जब मैं सोचता हूँ कि जो टाइम मैंने इन पे लगाया था वो फैसला मेरा सही था। हालांकि जो मैं बेफलो का कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन जो बेफलो है वो घास तो खाता है। वैसे भी इन सब काम के लिए मैंने अपने दूसरे फ्रेंडों का इस्तेमाल किया है। टिड्डे घास पे बैठे हैं, जो भैंस हैं उसके बाद वो घास के पास आते हैं, फिर घास को खाते हैं, बस यही सब। हालांकि जो ये लोग हैं उन्होंने जो बेबी बफेलो है उसे भी खा लिया। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि मैं ये उम्मीद कर लूँ कि ये लोग अभी से जानकारी इकट्ठा करना और पढ़ना और लिखना और समझना शुरू कर दे। वैसे भी जो इनकी संख्या है वो ज्यादा नहीं है, वैसे भी जो लिमिट होगी वो कुछ साल बाद। हालांकि ये लोग फार्मिंग और बाकी सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये उनके लिए बहुत कठिन समय होगा, वो लोग इस समय से गुजर सके। नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ेगी इनके लिए। ये बहुत कठिन होगा कि ये कैसे पार करें या ये कैसे सीख सकते हैं। इन्हें मैं खुद से नहीं बता सकता, वरना गेम के रूल टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले इन सबकी शुरुआत इसे ब्लेसिंग देके करनी चाहिए। हमारा एमसी इसे ब्लेसिंग देने लगता है, जिसके कारण इसकी बॉडी चेंज होने लगती है, धीरे धीरे ब्लैक हो रही होती है और एक ब्लू शाइनिंग लाइट उसके पास पड़ती है। तो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। रक्षक आप हमेशा जल्दी उठ जाते हैं और यहाँ पे हमेशा एक नजर डालते हैं। ने तो पूजा करने के लिए सारे भैंसों की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। यार से भी मैंने कल रात को एक खतरनाक सपना देखा था। हमें दिखाया जाता है कि हमारा रक्षक पूरा ब्लैक हो गया होता है, वो पीछे वाला लिजर्ड भी ब्लैक हो गया होता है। वो कहता है कि क्या उस ड्रीम में कुछ था? रक्षक कहता है कि मुझे ढंग से पता नहीं, मैं ये कहूँ कि मैं ढंग से समझ नहीं पाया। फिर भी जो ये स्केलेटन है ये लोग कांप रहे थे। कई सालों से हमारा तालाब था जिसमें मछलियां आया करती थी, वहाँ अब मछलियां नहीं आ रही। की बात से यह पता चलता है कि कई साल बीत चुके हैं। तक की जो जमीन है उसमें घास वास सब उगना बंद हो गया था। जो कह रहे हैं वो अभी, हाँ मैं जानता हूँ कि अभी नहीं। ये तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, गॉड है जो हमें संभाल लेंगे। हाँ मुझे यकीन है मेरे गॉड पे, लेकिन जो भगवान की चीजें हैं उसे समझना इतनी भी आसान नहीं होती। अगर जो गॉड की भेजी हुई ये सब चीजें हैं इनकी मैं मीनिंग गलत समझ बैठूं
ऐसे हालातों में हम लोग अनजाने में ही गॉड की इच्छाओं के खिलाफ चले जाएंगे। मैं इन सब चीजों से ही डर रहा हूँ। रक्षक की नजर कहीं जाती है, दूर से कुछ देखता है और नोटिस करता है। क्या कहने लगता है कि हे तुम यहाँ आओ और यहाँ से देखो, उस दिशा में देखो। क्या वहाँ? मुझे समझ आ रहा है कि वो हड्डियाँ क्यों हिल रही थी। वही लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे घर से बाहर निकाला था। और हाँ, ये वीडियो अभी खत्म होता है और उसके चैप्टर नहीं बचे, उसके सिर्फ 3 चैप्टर अभी तक रिलीज हुए थे और उसके शायद कल होने वाले हैं एक चैप्टर और। तो कल उसके बारे में एक वीडियो ले आऊँगा छोटा सा, क्योंकि एक चैप्टर ही आएगा। उसके बाद कल एक चैप्टर उसका आ जाएगा, उसके बाद इसको और कंटिन्यू करके इसको जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। इसके भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है। मुझे ये कमेंट मत करते रहना कि अगला वीडियो लाओ, अगला वीडियो लाओ। चैप्टर नहीं बचे होंगे तो मैं नहीं ला पाऊँगा। 2 दिन से काम में व्यस्त था तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज जैसे तैसे बना के अब डाल रहा हूँ। छोटा है लेकिन झेल लेना, और लंबा बनाने की कोशिश करूँगा आइंदा से। अभी टाइम नहीं मिला है। अगर मैं बनाने लगा और लंबा तो फिर कल या परसों डलेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं और वेट नहीं करवा रहा, छोटा वीडियो डाल दे रहा हूँ। अगले बार से लंबा बनेगा।